हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैंने कल ही अपनी न्यूज़ स्टोरी जो है वो स्टार्ट करी है एंड होप कि आपको मेरी न्यूज़ स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम उस स्टोरी का अगला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में देखे थे कि विभूषण चेंग चेंग नाय हुसैन जो है वहाँ कॉलेज में आ चुके थे। उन्होंने अभी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो था वो एडमिशन लेनी थी। मैं वहाँ उनके साथ कैफेटेरिया में बैठ के अपनी सिस्टर इन लॉ जियांग याली का जो थी वो वेट कर रही थी। थोड़े ही समय में जो हमारी जियांग याली है वो वहाँ पहुँच जाती है। याली को देखते ही हमारा विभूषण भागता हुआ जाता है और याली को हक कर लेता है। यहाँ एज यूजल हमारी याली और विभूषण के बीच का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी तुरंत हमारा चंचल भी उठता है और वो भी जाके जो है अपनी जीजिए को जो है वो हक कर लेता है। इतने में जो हमारा नाइट था वो वहाँ पीछे जो था वो खड़ा हो गया था। तभी याली उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे भी अपने पास बुला लेती है और उसे भी एक हक जो है वो करती है। तभी वो कहती है कि मेरे तीनों भाई यहाँ आ चुके हैं, तो बताओ तुम तीनों कैसे हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो एक बेबी फेस बनाते हुए कहता है कि जी आपको पता है हम कितना थक चुके हैं, बट फिर स्टिल हमें यहाँ पहुँचना था। तभी जो हमारी यानली होती है वो से कहती है विभूषण तुम्हें पता है ना कि वहाँ से ये जगह कितना दूर है, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें थकान तो होनी ही थी। तभी जो हमारा विभूषण है वो अपने नोज के ऊपर फिंगर रखते हुए उसे कहता है कि हाँ जी हम थक चुके हैं। तभी जो हमारी याली होती है वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया। तभी जो हमारा चंचा होता है वो उसे कहता है कि जी हम जस्ट अभी ही कुछ खा के जो थे वो यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और हम अभी मॉम डैड अंकल आंट और सभी से जो है वो मिलना चाहते हैं। तभी जो हमारी मेमे होती है उसका फ़ोन रिंग करना जो है वो स्टार्ट कर जाता है बिकॉज उसके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स उसे बुला रहे थे। तभी जो हमारी मेमे होती हैं वो उनको बाय बोल के वहाँ से जो है वो चली जाती है और यहाँ जो हमारी यानली है वो उन तीनों को लेकर वहाँ से जो है वो टीचर्स क्वार्टर की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देती है। मीन टू से दैट कि टीचर्स रूम जो भी वहाँ थे उनके हेड रूम्स वहाँ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देती है। कुछ ही समय में वो सभी जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ हमारे विभूषण को देखते ही जो सभी थे उनके फेस पे एक स्माइल आ गई थी बिकॉज यहाँ हमारे विभूषण को मैक्सिमम सभी जानते थे। नाई हुसैन, लान कुरैन, लान सिचुएन, वेंशिंग, लान जिंगी और इवन लान ई। इवन यहाँ जो हमारा वांगजी था उसने भी विभूषण के बारे में सुन रखा था लेकिन कभी उससे मिला नहीं था। तभी विभूषण जो है वहाँ सभी को जाके पहले तो वो करता है और तुरंत जाके अपनी आंट मैडम यू के पास जो है वो खड़ा हो जाता है। तभी मैडम यू जो है उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जो है वो हक कर देती है। उससे कहती है कि मेरा बेटा यहाँ पहुँच गया। तो गाइस इस स्टोरी में जो हमारी मैडम यू और जियांग फैमियान है वो विभूषण को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। होप कि आपको अच्छा लगेगा ये देख के। तभी वो उसे हक करते हुए कहता है कि हाँ आंटी मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया, देखिए ना और मैं कितना थक चुका हूँ। तभी जो हमारी आंटी होती है मतलब जो हमारी मैडम यू होती है वो विभूषण का फेस पकड़ते हुए उसे कहती है कि ओह हाँ लग रहा है कि मेरा बच्चा जो है वो थक चुका है। लेकिन इतने में जो हमारा चंचा था वो वहीं साथ में जो है वो मुंह फुला के जो है वो खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद जो हमारे जंग फेमियान थे उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उसे अपने पास बुला लेते हैं। तभी हमारे चंचा जो है वो भागता हुआ अपने फादर के पास जो है वो चला जाता है। वही तीसरी साइड जो हमारा नहो संग था वो उन दोनों को देख के और भी ज़्यादा सैड हो गया था बिकॉज उसके ब्रदर अभी तक वहाँ नहीं आए थे। लेकिन तभी पीछे से डोर को ओपन होने की जो है वो आवाज़ आती है। नाइमिंग चुए अब वहाँ आ चुके थे। नाइमिंग चुए के हाथ में एक चॉकलेट का बॉक्स था और वो चॉकलेट थी जो हमारे नए सैंग को जो थी वो सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो गाइस यहाँ पे उन दोनों का जो रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब जो हमारा नया सैंग है ना वो अपने ब्रदर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। वो उनसे अपनी हर बातें जो है वो शेयर करता है, नॉट एज अटेम्प्ट कि वो उनसे डरता है। तभी जैसे ही हमारा नाई जो है ब्रदर को देखता है तो वो इमोशनल होकर वहाँ रोना स्टार्ट कर देता है। तभी उसका ब्रदर आके उसे जो है वो हक कर लेता है। उससे कहता है कि क्या हो गया, मेरा बेटा क्यों रो रहा है। तभी वो उससे कहता है कि गग्गा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी जो हमारा नाई हुसैन होता है वो उससे कहता है कि अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। तभी जो मिंग जो था वो से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा हूँ, अब हम यहीं हैं और अब हम साथ में रहेंगे। तभी जो हमारा मिंग जो होता है वो
लैंडग्रेन और जंग फेमियन की तरफ वो करते उनसे कहता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से जो मेरा ब्रदर नायसेंग है वो मेरे साथ जो है वो क्वार्टर्स जो है वो शेयर करे। तो यहाँ पे जो टीचर्स थे वो वहीं यूनिवर्सिटी के रूम्स में जो थे वो रहा करते थे। तो वो एक रूम जो था वो 2 पर्सन के लिए जो था वो सफिशिएंट था। तभी जो हमारा लैंडग्रेन होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन जब भी स्टडी का टाइम होगा तुम हमारे विभूषण और शिक्षा के रूम में जो है वो जा सकते हो। तभी जो हमारा नाई है वो उनकी तरफ वो करता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया अपना ब्रदर के पास जो है वो खड़ा हो जाता है। अभी इस वक्त सभी वहाँ थे सिवाय हमारे लानवांगजी के। हमारा लानवांगजी अभी भी वहाँ नहीं आया था। ये देखने के बाद जो हमारा सिचैन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुखी हो जाता है। वो कहता है कि वांगजी मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम कब बदलोगे, तुम्हारा ये नेचर कब जो है वो अच्छा होगा, तुम्हारा ये खड़ूसपन कब जाएगा। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो जल्दी से भागता हुआ जो वो लॉन्स सिचैन के पास जो है वो चला जाता है। उससे कहता है कि हेलो गगा, आप कैसे हो। तभी जो हमारा सिचैन है वो विभूषण के बालों को जो है वो रोल करता है। उससे कहता है कि विभूषण मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी विभूषण उनसे कहता है कि गगा मैं ठीक हूँ। गगा मैं आपके ब्रदर से मिलना चाहता हूँ, आपका ब्रदर कहाँ है, क्या वो यहाँ नहीं है। तभी जो हमारा लांसचैन होता है उसका फेस जो है वो हल्का सा सैड हो जाता है और वो उससे कहता है कि नहीं, वो अभी तक यहाँ नहीं आया, बट आई थिंक थोड़े समय में आ जाएगा, वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा किसी को भी। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है अरे नहीं नहीं, हम डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हैं, मैं जस्ट उनसे मिलना चाहता था। मैंने उनके बारे में बहुत सुन रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मैं बहुत जल्द जो है वो लानवांगजी सर से जो है वो मिलूं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह के प्रोफेसर है और वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बिकॉज जो भी स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होके उनके गए हुए हैं ना वो उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा लांसचैन है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो लगता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि कहाँ तुम और कहाँ वो विभूषण, वो तुमसे बिल्कुल ही ज़्यादा अपोजिट है। तुम इतना बोलते हो, सबसे इतनी बातें करते हो, और एक वो है जो ना ही किसी से बोलना पसंद करता है और ना ही उसे चिट चैट पसंद है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो देखता है कि जो हमारा लांसीचैन है वो अगेन कुछ सोच में जो है वो डूब चुके हैं। तभी वो लांसीचैन को हिलाता है और उससे कहता है कि ग क्या हो गया, आप कहाँ खो गए। तभी जो हमारा लांसीचैन है वो उससे कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस कुछ देर में वंगजी आ जाएगा, तुम उनसे मिल लेना। इसके बाद वो सभी वहाँ बैठते हैं। इसके बाद जो हमारा लानक्यूरैन होता है वो सभी के लिए जो है वो ड्रिंक्स मंगवाता है। सभी वहाँ बैठ के जो थे वो अपनी ड्रिंक्स जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। इतने ही देर में जो हमारा वांगजी है वो वहाँ आता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो उस रूम में एंटर करता है ना, यहाँ जो हमारा विभूषण था वो तो वांगजी को दिखता ही रह जाता है। और कहे तो यहाँ हमारे विभूषण को जो था ना वो वांगजी से फर्स्ट साइट में ही ना प्यार हो गया था। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा प्ले बॉय था। इवन वो एक ओमेगा था, लेकिन वो अपनी ओमेगा सेंट को कंट्रोल करने के लिए पिल्स जो था वो टाइम टू टाइम ले लिया करता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक बीटा टाइप की जो थी वो सेंट करती थी और कोई भी अल्फा उसके इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं आया करता था। लेकिन जैसे ही वो वांगची को देखता है ना तो उसके बॉडी के फेरोमोन्स ने जो था वो रिएक्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो खुद को ही कोसते हुए कहता है कि विभूषण ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखो, वो एक अल्फा ही है तो क्या हो गया। अगर उसकी इतनी सूदिंग जो है वो सेंट है, उसकी उस सेंट से जो था हमारे विभूषण जो था ना वो मदहोश हो रहा था। यहाँ और किसी को भी वो सेंट जो थी वो फील नहीं हो रही थी, बिकॉज जो यहाँ पे ओमेगास थे वो सभी मार्क थे। और बचा हमारा विभूषण जिसने अभी अपनी सेंट को ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन जो थी वो ले रखी थी, तो वो अपना कॉलर भी नहीं पहनता था। यहाँ उसकी साइड तो सभी को एक बीटा की तरह लग रही थी, लेकिन जो हमारा वांगजी था उसके नोज़ में कहीं ना कहीं से तो विटामिक्स ओमेगा की सेंट जो थी वो आ रही थी। और वो समझ चुका था कि ये जो 3 लड़के अभी यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से कोई ना कोई एक तो ओमेगा है। लेकिन जैसे जैसे हमारा वांगजी जो है ना उन तीनों के करीब आने लगता है,
तो हमारे विभूषण को वो खुशबू और भी ज़्यादा मदहोश जो है वो करने लगती है, और वो ये बात समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं, ये एक डोमिनेंट अल्फ़ा है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण था, उसकी बॉडी जो है वो हल्की सी सिवक कर जाती है। तभी जो हमारा वांगजी है वो जाके अपने ब्रदर के पास जो है वो बैठ जाता है और अपने ब्रदर से जो है वो सॉरी कहता है और कहता है कि ब्रदर, मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो था वो बाहर बिजी हो चुका था, हो क्या आप मेरी बात जो है वो समझेंगे। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो उससे कहता है कि मैं समझ रहा हूँ, तो क्या तुम इन तीनों से मिलना चाहोगे। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए नोट करता है। तभी जो हमारा सिचुएन होता है वो सबसे पहले विभूषण की इंट्रो जो है वो वंश से करवाता है, वंश को बताता है कि इसका नाम विभूषण है, ये सज्जियांग का जो है वो एडॉप्टेड सन है, जो अभी 21 ईयर का है, और अभी हमसे यहाँ जो है वो तुम्हारा स्टूडेंट मतलब हिस्ट्री जो है वो पढ़ना चाहता है। दूसरा वो इंट्रोड्यूस करवाता है जियांग चेंग से कि जियांग चेंग जो है चेंग पेमियन का जो है वो ओन सन है, और वो भी यहाँ हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो है वो आया हुआ है। थर्ड वन हमारा नए होसैंग है, जो नए मिंगजुए का जो है वो ब्रदर है, और वो भी सेम हमारे यहाँ पे हिस्ट्री रीड करने के लिए स्टडी करने के लिए जो है वो आया हुआ है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था ना, वो उन तीनों की तरफ देखता है। तभी वो तीनों जो है वो वांगची को बो करते हैं, लेकिन जो हमारा विभूषण था वो एक सिडक्टिवली आइज से जो था वो वांगची को देख रहा था, बिकॉज उसके दिल में कहीं ना कहीं वांगची के लिए कुछ फीलिंग्स जो थी वो आ रही थी। तभी वो मन में सोचता है कि चाहे तुम कैसे भी हो, कितने भी बड़े हो, पर तुम तो मेरे ही अल्फा जो है वो बनोगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो एक नोटिस स्माइल से जो है वो पूछता है कि वांगजी सर, आपका एज कितना है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो था हो चुका था। इवन जितने भी उस रूम में पर्सन्स थे ना, जितने भी लोग थे, वो सब हैरान थे कि आज तक ये क्वेश्चन किसी ने भी वांगजी से नहीं पूछा है, और कि विभूषण में कितनी हिम्मत है कि वो मतलब फर्स्ट मीट में ही वांगजी से ये सवाल कर रहा है। तभी जो हमारा लांसीचन है वो उसके बालों को रफल करते हुए कहता है कि ही इज़ 35 ईयर ओल्ड। तभी ये बात सुनने के जो हमारा विभूषण है वो कुछ सोचता है और कहता है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, चल पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि आगे चलता है नहीं चलता है। वंशी को हमारे विभूषण का नेचर कैसा लगता है, क्या हमारा विभूषण उसे तंग करता है या नहीं करता है, या वो इजीली जो है वो वंशी को पटा लेगा। तो होप कि हम इस स्टोरी के साथ ऐसे ही बने रहेंगे और इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।